जय माता दी आप सभी भक्तों को। और आज हम आए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा में। और आप ये जो जगह देख रहे हो ये जगह है हंसाली। हंसाली ये जगह है जहाँ पर श्रीधर पंडित जी होते हैं जो माता के परम भक्त थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक पूजन रखा था। वो उस पूजन में उनको नव कन्या पूजन करवानी होती है। उनकी कोई संतान नहीं होती है, तो उस संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने जो एक पूजन रखा था, उस पूजन में नौ कन्या को प्रसाद ग्रहण करना होता है। तो वो जो पूजन होता है वो किसी कारणवश अधूरा रह जाता है। और आप सामने जो ये मंदिर देख रहे हो ना, ये है भूमिका मंदिर। यही वो जगह है जहाँ पर जो श्रीधर पंडित जी होते हैं वो यहाँ पर इस मंदिर के अंदर है। यहाँ पर आप सामने देख रहे होगे जो श्रीधर पंडित जी होते हैं, यहाँ पर माता ने कन्या रूप में दर्शन दिया था। वह भंडारे का आयोजन किया था जिसमें भैरव बाबा व संत महात्मा और जो सारे गांव होता है उन्होंने लंगर ग्रहण किया था। यहीं पर भैरव बाबा ने इसी मंदिर में आप जो सामने देख रहे हो, यहीं पर जो उन्होंने मांस मदिरा होती है वो उन्होंने यहीं पर माता वैष्णो देवी को उन्होंने कहा था कि मुझे जो ये लंगर चल रहा है मुझे इसमें प्रसाद नहीं चाहिए है, मुझे इसमें मांस मदिरा चाहिए। तो माता कहती है कि यह वैष्णो भंडारा है, मैं यहाँ पर आपको मांस मदिरा नहीं दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर माता जो अंतर्ध्यान हो जाती है यह सब कहकर। और उसके बाद जो चरण पादिका आदि कुमारी होती है वहीं पर भैरव बाबा को उन्होंने वध किया था, उसी गुफा में पहुंची थी माता। तो यहाँ पर जो आप ये सामने मंदिर देख रहे हो ना, यहीं पर वो भंडारे का आयोजन किया जाता है। और यहीं पर ही यहाँ पर माता ने जो भैरव होते हैं, यहीं पर पूरा गांव होता है, वो अपने जितने भी उनके साधु संत होते हैं, साथ में 300 साधु संत बताया जा रहा है कि उनके साथ में होते हैं। तो यहीं पर वो उनके साथ में आए थे। और यहीं पर जो पूरा गांव होता है यहीं पर वो लंगर चला होता है, यहीं पर भंडारा का आयोजन किया जाता है। और यहीं पर ही उन्होंने यहीं पर उसका आयोजन किया था। और बाकी आप ये सामने देख रहे हो ये उनका स्थान है जो श्रीधर पंडित जी रहते हैं। यहीं पर आप देख रहे हो अभी हवन चल रहा है, यहीं पर कथा वथा होती है, सारा सब कुछ होता है यहीं पर। आप देख रहे हो कि आज सामने भी लिखा होगा, आप पढ़ सकते हो कि प्रसिद्ध भूमिका मंदिर का महत्व कहानी आज से करीब 900 वर्ष साल पहले की है। आजकल यहाँ पर कटरा बसा हुआ है, उसमें करीब 2 किलोमीटर की स्थिति पर हंसाली नामक गाँव, यह माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर जी रहा करते थे। और उनके घर में कोई भी संतान न होने के कारण वह मायूस रहते थे। परंतु जो कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी होती हैं वो अति अटूट और आस्था को लेकर हमेशा माँ की भक्ति में लीन रहते थे। तो इस बीच श्रीधर पंडित जी को माँ वैष्णो देवी जी ने कन्या के रूप में सपने में दर्शन दिए और कहा कि तू अपने घर पे एक विशाल भंडारे का आयोजन कर और उसमें जो भैरवनाथ जी होते हैं, तांत्रिक भैरवनाथ जी को भी बुलाए जाए। और उनमें साथ में जो भी है पंडित जी की जो श्रीधर जी होते हैं उनकी जो नींद है वो टूट जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर तब घर में अन्न का एक भी दाना नहीं होता। वह भंडारे का जो एक आयोजन है वह चिंतित होते और इस पर कन्या होती है उनकी भरोसा करके वो माँ वैष्णो देवी की जो अटूट भक्ति होती है, विश्वास होता है, उसी को लेकर जो भंडारे का निमंत्रण दिया था माता ने, उसी भक्ति का विश्वास लेके जो वो पूरे गांव में जो हंसाली जो गांव देख रहे हो आप, इसमें पूरे गांव में वो ना मतलब एक श्रद्धा होती है। तो उसी भक्ति के उसी विश्वास पे वो पूरे गांव को निमंत्रण दे देते हैं और यहाँ पर वो फिर पूरा गांव आ जाता है उनका। और धीरे धीरे करके वो जो जगह है वो काफ़ी छोटी होती है, ये जगह देख रहे हो आप। तो धीरे धीरे वो जो गांव था वो आने लग जाता है और भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो जो जगह है वो ऑटोमेटिक जो माता की कृपा की वजह से वो जो जगह है वो बहुत बड़ी हो जाती है। और उसके बाद फिर वो भैरव आते हैं, भैरव को जो निमंत्रण दिया था श्रीधर पंडित जी ने वो भी आते हैं अपने साधु संतों के साथ। 300 जो साधु संत थे उन्हीं के साथ में आते हैं वो। और फिर उसके बाद उन्होंने जो माता
होती हैं तो उनके साथ में उन्होंने वहाँ पर उनका हाथ पकड़ा और कहा कि ये जो वैष्णो भंडारा हो रहा है, मुझे इसमें ना मांस मदिरा का सेवन करना है, वो चाहिए मुझे, ये भंडारे में मुझे ये प्रसाद नहीं चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो मना करती है माता, वो कहती है कि यह वैष्णो भंडारा, आपको यहाँ पर मांस मदिरा नहीं मिलेगा, जो मिलेगा यही मिलेगा आपको, यही प्रसाद है, यही आपको ग्रहण करना है। तो उसके बाद क्या होता है, वो आप सामने भी पढ़ सकते हो कि लिखा हुआ कि भैरवनाथ बोले मुझे मांस मदिरा चाहिए। तो भैरवनाथ कैसे बोलने पर, भैरवनाथ ये मत भूलो कि यह एक ब्राह्मण की कुटिया है और यह केवल वैष्णवी ही भोजन उपलब्ध होगा, वही तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। तो भैरवनाथ जो होते हैं वो हट करने लग जाते हैं और दिव्या कन्या को पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। और वह उस दिव्या कन्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो माता होती हैं वो अंतर ध्यान हो जाती है। और उसके बाद फिर वो भैरवनाथ भी कोई साधारण योगी नहीं होता है, तो वो साधना में जान लिया था कि वो त्रिकुट पर्वत, जो आपको मैंने आगे वाली वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, उस त्रिकुट पर्वत पर ही, वहीं पर वो माता होती है, वो उसकी ओर अग्रसर हो जाती है, वहीं बढ़ जाती है। और फिर बल्कि वो कन्या और कोई नहीं होती, वो स्वयं माता वैष्णो देवी जी होती हैं। और उसके बाद फिर जो भैरव होता है वो माता का पीछा करते हुए वहीं पर त्रिकुट पर्वत की ओर चला जाता है। और वहीं पर अर्धकुंवारी जो स्थान है जहाँ पर भैरवनाथ जी का और महाबली हनुमान जी का जो युद्ध होता है, तो वहीं पर ही वो सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर वहीं से माता ने जो अर्धकुंवारी से वहीं पर उन त्रिशूल चलाया था और फिर वध किया था भैरवनाथ जी का। और फिर भैरव होते हैं, उन्होंने कहा था कि माता, मैं ये सब जानता हूँ कि आप आदि शक्ति हो, आदि भवानी हो, तो माता कुछ ऐसा कर दो कि मेरा संसार है जो वो मुझे गलत नज़रों से ना देखे। भैरव बोलते हैं कि मुझे गलत नज़रों से कोई भी मुझे ना कह पाए। तो माता क्या होती हैं, उनको भैरवनाथ जी होते हैं, उनको वरदान दे देती है कि जाओ, तुम आज के बाद तुम्हारी जो पूजा होगी और मेरी पूजा के बाद ही तुम्हारी पूजा होगी, और तभी जो मेरी यात्रा, जो भी मेरे भक्त आएंगे वो तुम्हारी जो वो होती है यात्रा करने के बाद, तुम्हारी जो मंदिर के बाद ही मेरी यात्रा सफल मानी जाएगी। ऐसा माता ने उनको वरदान दिया और वहाँ से माता फिर पिंडी रूप में विराजमान हो गई थी। ये सामने आप देख सकते हो। चलो मिलेंगे आपको अगली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आप सभी को।